पवनदेव के अंश से उत्पन्न वानर बालक हनुमान बचपन से ही असाधारण थे। एक दिन प्रातःकाल लाल लाल चमकते सूर्य को उन्होंने पका हुआ फल समझ लिया और बालसुलभ उत्साह में उसे पकड़ने के लिए आकाश की ओर उड़ चले। ये दृश्य देखकर देवता चकित रह गए। इंद्रदेव ने उन्हें रोकने के लिए वज्र चलाया, जिससे हनुमान मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अपने पुत्र की ये दशा देखकर पवनदेव क्रोधित हो गए और वायु का संचार रोक दिया। तब संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच गया। देवताओं ने भयभीत होकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने हनुमान को जीवन दान दिया और उन्हें अनेक वरदान प्रदान किए। इंद्र ने अमरता और वज्र से अभेद्यता का वर दिया, वरुण ने जल से निर्भयता दी, यम ने मृत्यु भय से मुक्ति दी और कुबेर ने ऐश्वर्य का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार हनुमान जी के भीतर दिव्य शक्तियों का बीज रोपित हो गया। किशोर अवस्था में हनुमान जी ने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया और उनसे व्याकरण, वेदशास्त्र तथा समस्त ज्ञान प्राप्त किया। अपार शक्ति और ज्ञान होने पर भी उनके मन में कभी अहंकार नहीं आया। समय के प्रवाह में वे किष्किंधा पहुंचे, जहां उनका मिलन भगवान श्रीराम से हुआ। जैसे ही उन्होंने श्रीराम के चरणों में अपना मस्तक रखा, उनके जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो गया, राम की सेवा। सीता माता की खोज, समुद्र लांघना, अशोक वाटिका में माता का संदेश देना और लंका दहन, इन सभी कार्यों में हनुमान जी ने अपनी शक्तियों का उपयोग केवल प्रभु के कार्य के लिए किया, कभी अपने यश के लिए नहीं। अशोक वाटिका में जब माता सीता ने हनुमान जी की निष्काम भक्ति, विनय और साहस देखा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुईं। उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, तुम्हारे भीतर अष्टसिद्धियां और नव निधियां सदा निवास करेंगी और तुम चाहो तो इन्हें भक्तों को भी प्रदान कर सकोगे। यही वह क्षण था जब हनुमान जी को अष्टसिद्धियों और नव निधियों का पूर्ण अधिकार प्राप्त हुआ। परंतु हनुमान जी ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा कि उनके लिए सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ी सिद्धि और सबसे महान निधि केवल श्रीराम की भक्ति है। इस प्रकार हनुमान जी की कथा ये सिखाती है कि सिद्धियां और संपत्ति तप और वरदान से मिल सकती हैं, पर उन्हें पवित्र और सार्थक बनाती है निष्काम भक्ति। हनुमान जी आज भी भक्तों के लिए शक्ति, सेवा, विनय और अटूट श्रद्धा के जीवन प्रतीक हैं, जो ये संदेश देते हैं कि जब जीवन का केंद्र ईश्वर की सेवा बन जाए तो स्वयं सिद्धियां चरणों में आकर बैठ जाती हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें।